लोगों को याद है कि जरूरत पड़ेगा तो हम रांची से भी टीचर्स लेके आएंगे। पता नहीं कितने लोगों को याद है, लेकिन हमको तो याद है। अगर खूंटे में टीचर्स नहीं मिलेंगे, रांची से हम लाएंगे। और उसी का नतीजा है कि अक्षय तिवारी जो हमारे स्कूल में मैथ और साइंस के टीचर हैं, वो रांची से आ रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो और हम टीचर्स लाएंगे। एक बात का अनाउंसमेंट हम और पेरेंट्स के लिए कर दें कि नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे टीचर्स रांची से ज्वाइन करने वाले हैं। आपको लगता है कि हमको उनको बुलाना चाहिए? कितने पेरेंट्स को लगता है कि रांची से हमको यहाँ पर टीचर बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए लाना चाहिए या उनको कॉल करना चाहिए? कितने पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के प्रति सजग हैं, वो हाथ उठाकर आज हमको बताएंगे। कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, आपका बच्चा अनिल अंबानी के जैसा बने, आपका बच्चा मुकेश अंबानी के जैसा बने, आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर के जैसा बने, आपका बच्चा नरेंद्र मोदी के जैसा बने, आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा इंसान बने, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बने? कितने पेरेंट्स चाहते हैं? आप हाथ उठाकर हमको बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं रांची से टीचर बुलाने का, तो अगले सेशन में आपको मैं बता दूं कि रांची से बहुत सारे टीचर मेरे यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। ये फरवरी में हमारा फाइनल एग्जाम होगा। मार्च से कुछ टीचर रांची से ज्वाइन करने वाले हैं। इसकी जानकारी अभी से हम आपको दे दें तो स्कूल में जो भी बच्चे के लिए अच्छा होगा, जो भी बेहतर होगा, जो भी जरूरी होगा, वो हम अपने स्कूल में लेकर आएंगे। अनुराग कोचिंग का जो क्लास चल रहा है, मैंने लास्ट ईयर वादा किया था आपसे कि वीक में 6 दिन वो क्लास चलेगा और हमने उसको कंपलसरी किया। आप लोगों को याद होगा, मैंने वादा किया था। तो अनुराग कोचिंग का क्लास जो कि फ्री चल रहा है आपके स्कूल में, बाहर अगर आप कोचिंग के लिए बच्चों को भेजोगे तो 300 रुपए से 700 रुपए तक लगेंगे। वो पैसा आपका बचेगा, वो पैसा आप किसी दूसरे काम में लगाइए। बच्चे को कोचिंग भेजने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मारूफ सर पढ़ा रहे हैं, अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, एक पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चे को घूमने की जरूरत है तो आप भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको इतने पेरेंट्स के सामने श्योर कर दे रहा हूं कि कोचिंग की आपके बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षय सर जो पढ़ा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। उनके पढ़ाने के बाद कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। मारूफ सर जो पढ़ा रहे हैं, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ खूंटी, हम कह सकते हैं। तो साइंस और मैथ के लिए अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के बाद कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। प्रवीण सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रवीण जायसवाल मेरे दोस्त हैं, और मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी आप उनसे जो पूछ लीजिए, ही इज केपेबल टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। तो इसके बाद अगर आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो आप समझ लीजिए बच्चा को सिर्फ घूमने की जरूरत पड़ रही है। मेरे ख्याल से कोचिंग की वहां जरूरत नहीं है। बाकी आप पेरेंट्स हैं, आप चाहो तो भेज सकते हो, और आपको वहां करीब अभी लेटेस्ट 25 वीडियो नया मिलेगा। तो स्कूल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, वो आपको आपके मोबाइल पर मिलेगी। मैंने इसको इतना सहज बना दिया है अभिभावकों के लिए कि आपको बार बार स्कूल परिसर में आने की जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल ऑन करो और सारी जानकारी स्कूल के YouTube चैनल पर उपलब्ध है, स्कूल का पेज पर उपलब्ध है। दानी पब्लिक स्कूल का फेसबुक पर पेज बना हुआ है, हर कोई उस पेज को देख सकता है अपने मोबाइल पर खोलकर। दानी पब्लिक स्कूल का एक फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, सारी जानकारी आपको YouTube पर और फेसबुक के माध्यम से मिल सकती है। उसके लिए आपको मेरे ऑफिस में चलकर आने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल ऑन कीजिए और सारी जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी। मैंने इस चीज को इतना सहज बना दिया है। और आजकल टेक्निक का जमाना है, जो उस टेक्निक के दौड़ में आगे गया वो पहले वो जीता, और जो पिछड़ गया वो पीछे रह गया। और हम ऐसे इंसान हैं कि हम पिछड़ने वाले में से नहीं है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो जीत तो मेरी होगी, जीतेंगे तो हम ही। तो आप सारी और आप बराबर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी जानकारी YouTube के माध्यम से प्राप्त कीजिए। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और पेरेंट के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। क्यों आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो? आपको पता है आपका बच्चा स्कूल के बाद कितने बजे घर पहुंचता है? कितने पेरेंट्स इस बात की जानकारी लेते हैं कि आपका बच्चा 4 बजे क्यों घर पहुंच रहा है? मेरे स्कूल की छुट्टी 2:50 में होती है। आप डायरी भी नहीं चेक करते हो।
मेरे स्कूल का गेट खुलने का समय 8:15 का है, तो बच्चे को आप 7 बजे घर से क्यों भेज रहे हो? 7 बजे से 8 बजे तक आपका बच्चा क्या कर रहा है इसकी जानकारी आप लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तब उसकी जानकारी कौन लेगा? और लड़कों के जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सीनियर हो गया, उसके मम्मी पापा को सतर्क रहने की जरूरत है। तो अगर आप सतर्क नहीं है तो आपका बच्चा गलत लाइन में डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर 7 बजे वो निकल रहा है तो स्कूल के लिए नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है। और अगर 2:50 में छुट्टी हो रही है और आपका बच्चा 4 बजे घर पहुंच रहा है, तो आप उसे इंक्वायरी कीजिए कि 3 बजे से 4 बजे तक वो कहां था। सारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अगर आप जिम्मेवारी नहीं लोगे तो आपका बच्चा पीछे रहेगा। तो कम से कम आपको डायरी भी तो देखने की जरूरत है कि स्कूल का गेट कितने बजे खुल रहा है। मेरे स्कूल का गेट सुबह में 8:15 में खुल रहा है और स्कूल का समय है 8:50 से 2:10 और 2:10 से 2:50 तक अनुराग कोचिंग इंस्टीट्यूट का समय है, जो कि फ्री कोचिंग होता है 40 मिनट का। तो आप थोड़ा सा केयर कीजिए बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में, नहीं तो आपका बच्चा गलत लाइन में डाइवर्ट होगा। क्योंकि हम कड़ाई कर सकते हैं एक सीमा तक, उसके बाद हम कड़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा कड़ाई करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आप हमको वहां से बोल दीजिएगा हाँ सर आपकी जिम्मेवारी कर दी है, लेकिन जहां हम टाइट करेंगे वहां आपको तकलीफ होगी। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम इतने सारे पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप बच्चे के आने जाने पर लगाम रखिए। अगर आपका बच्चा 4 बजे 4:30 बजे घर पहुंच रहा है तो वो किसी गलत लाइन में डाइवर्ट हो रहा है, तो उसको सुधारने की जिम्मेवारी आपकी है, न कि मनीष कुमार तिवारी की। या वो वीडियो शायद मेरे ख्याल से चल चुका है। 10+2 क्लास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अगले सत्र से। 2 साल से हम इसकी शुरुआत नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल से हमने तैयारी कर ली है। आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब आपको नर्सरी में एडमिशन कराना है और अगर आप चाहो तो 10+2 तक अपने बच्चों को यहाँ पर सिक्योर रख सकते हो। लेकिन मैंने जो बताया उस पर आपको काम करना होगा। सिर्फ बात नहीं सुनता है बोलने से, पल्ला झाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। पल्ला अगर आप झाड़ोगे तो आपका बच्चा गड़बड़ तो हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको अपने बच्चे के प्रति करना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के करो चाहे रो के करो। मैं आपको कभी भी गलत डायरेक्शन में गलत सलाह नहीं दूंगा। मैं जहां भी रहूंगा आपको सही सलाह दूंगा और आपके बच्चे के बारे में सही बात बताऊंगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं मेरा भी है। तो अगले सत्र से हम आपको बता दें कि 10+2 की कक्षाएं हम शुरू करने जा रहे हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से। अंत में एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं खुलकर। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और कोई भी पेरेंट्स इस बारे में अपने ऊपर नहीं लेंगे कि आपको इंडिकेट करके कहा जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स का बिहेवियर सही नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऑफिस में आते हैं और रूडली व्यवहार करते हैं हमारी मैडम के साथ। तो काइंडली वो मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चा आपके वो जो टीचर है वो आपके बच्चों को पढ़ाता है, और आप अगर उस पर गुस्सा निकालते हैं तो वो मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। आजकल आपको अगर किसी स्टाफ से काम लेना है तो आपको उसको प्यार से और अच्छे ढंग से बोलना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो गुस्सा निकालते हैं, काइंडली वो मत कीजिए। अगर वो करते हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर टीचर ने थोड़ा सा पनिशमेंट दिया या थोड़ी सी बात की तो बच्चे जो हैं वो अपनी बात को बहुत बढ़ाकर बोलते हैं। यकीन मानिए कि हम लोग जो हैं वो आपके बच्चे के दुश्मन नहीं हैं। हम लोग अगर उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता भी उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप अगर वहां काउंटर के पास जाकर उग्र होइएगा और चलो ना तुम्हारी मैडम से बात करते हैं, देखते हैं क्या बोली है, इस तरह का व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ सही नहीं कर रहे हैं। और उसके पहले आप हमसे मिल लीजिए। सही और गलत के बारे में सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। जितनी जानकारी है वो हम आपको दे देंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ बच्चे के बात पर विश्वास कर लेना और टीचर की बात पर विश्वास नहीं करना, ये मेरे ख्याल से कहीं से सही नहीं है। आप उसके पहले हमसे मिल लीजिए, हम 24 घंटा आपके बच्चे के लिए तैयार हैं।
ये कुछ 2-3 घटनाएं घटी हैं, 2-4-5 घटनाएं घटी हैं, इसलिए हमको लगा कि इस चीज को आपको बताना बहुत जरूरी है। आप इस तरह का काइंडली कुछ पेरेंट्स जो बिहेवियर करते हैं वो काइंडली मत कीजिए, और जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। 24 घंटे जब आप चाहिएगा तब मैं उपलब्ध हूँ। कभी भी मैंने स्कूल नहीं छोड़ा है। मैं अगर जी रहा हूँ तो आपके लिए, मैं अगर मर रहा हूँ तो आपके लिए मर रहा हूँ। और जितने पेरेंट्स का सहयोग मिला है हमको, जितने पेरेंट्स सहयोग हमको करते हैं, मेरे ख्याल से हमको ऐसा नहीं लगता है कि शायद इतना कॉपरेशन किसी भी टीचर को मिला होगा। पिछले 18 साल से जो कॉपरेशन हमको मिला है वो किसी को नहीं मिला है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सहयोग तो आपका मिल रहा है, थोड़ा सा बस इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो परेशानी हो, जो भी बात हो, बच्चों के पढ़ाई के बारे में कोई बात हो, बच्चों को सुधारने के संदर्भ में जो बात हो, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना हटे हैं ना हटेंगे, क्योंकि सहयोग आपका बहुत अच्छा है। और अंत में सभी लोगों को हम नववर्ष की बधाई देना चाहते हैं। एनुअल फंक्शन को आप एंजॉय कीजिए, एनुअल फंक्शन देखिए, और हमको लग रहा है कि इतनी संख्या में लोग आए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लग रहा है। बहुत सारा बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है पीछे, उसमें एक स्कूल का भी प्रोजेक्ट है और बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है, तो मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं है, तो आप काइंडली उसको देख लीजिए और बच्चों के लिए बच्चों की सराहना उसमें कीजिए कि कितना मेहनत बच्चों ने किया है। और एक चीज अंत में मैं 2 लाइन और यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ये जो एनुअल फंक्शन आप देखते हैं, इसमें बहुत मेहनत होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनुअल फंक्शन है, चलो ड्रेस का इंतजाम कर दो और खाली डांस तो कराने का प्रोग्राम है ना, चलो करा देते हैं। ये इतना आसान भी नहीं है। पिछले 3 महीने 4 महीने से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं कि क्या मेहनत इसमें होती है, और बच्चों का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो बहुत खुशी मिलती है। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपका बच्चा आगे जाएगा, यही वो प्लेटफॉर्म है। इसलिए हम एनुअल डे को बहुत अलग ढंग से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत लोगों को इसमें बुलाते हैं। बहुत सारे लोग आते भी हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक पहली स्टूडेंट है आकांक्षा, अगर वो यहाँ पर है तो हम एक बार उसको यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, अगर आवाज वो मेरी सुन रही है तो। सुरभि और दीपिका को बुलाना चाहते हैं। ये हमारे स्कूल में पढ़ती थी, किसी कारण से बीच में ये बाहर चली गई। श्रीज दीपिका ये रांची से आई है, यहाँ के स्टूडेंट है। अब तो शायद मेरी इतनी लंबी हो गई है। सुरभि आप ऐसे ही अच्छा कीजिए। और एक बार पेरेंट्स से कहेंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, किसको आप बहुत ज्यादा मानते हो, कौन आपको अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट का भी कोई फेवरेट टीचर होता है और टीचर का भी कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे। हरीश भी है, हरीश को भी बुलाएंगे एक बार जल्दी से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सामने दिख रहे हैं। 2002 की ये बच्ची है, 2002 जब ये आई थी तो इतनी छोटी सी थी, और ये दूसरी स्टूडेंट है हमारे स्कूल की। पहले स्टूडेंट से आपसे भेंट करा चुके हैं, ये दूसरी स्टूडेंट है हमारे स्कूल की। आकांक्षा एक लाइन में बताइए आपको कैसा लग रहा है आपका स्कूल? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, और आप जितने प्यार से पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। ये आकांक्षा मिश्रा, आकांक्षा कुमारी, क्या नाम लिखते थे बेटा पूरा? रूपश्री आकांक्षा, हम भी नाम भूल गए। 2002 से बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। तुमसे हम बहुत साल के बाद मिल रहे हैं। हमको लगता है कि 2003 या 4 के बाद तुमसे भेंट नहीं हुई, 13-14 साल के बाद तुमसे आज मिल रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, अच्छा कीजिए। इस बच्ची के लिए बात ताली बजाइए। शी इज द सेकंड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। ये सुरभि सिंह और दीपिका, और साथ में हरीश। हरीश कैसा लग रहा है तुमको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सालों बाद आने को मौका मिला। मन बहुत करता था, लेकिन अपना व्यस्त शेड्यूल से समय निकालना इतना आसान नहीं हो रहा, लेकिन आप इतना प्यार से बुलाए इस बार दिल रखने के लिए भी, और मतलब मन था इस विद्यालय को देखने का कि मेरे छोड़ने के काफी साल बाद कितना मतलब आगे बढ़ रहा है और कितना परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन होना ही चाहिए। क्योंकि एक मैंने कहावत सुना था कि चेंज इज ए यूनिवर्सल रूल ऑफ नेचर, तो उसी चीज को